चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूं क्लास 10th की त्रैमासिक परीक्षा 2022 यानी गणित का पेपर बताने वाला हूं, जो कि 10 अक्टूबर यानी कल को ही आप एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको प्रिपेयर करना है अच्छी वाली, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। मात्र एक वीडियो से आपके 75 के 75 अंक पूरे के पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यानी कि जो पेपर कोड रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, 1012 है, जो कि आपका पेपर कोड वी रहने वाला है। तो ये पेपर वायरल हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% यह पेपर वायरल हो चुका है और यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम में। कक्षा 10वीं का है, त्रैमासिक परीक्षा 2022 देश का है, जो कि आपको 10 अक्टूबर यानी कल को ही आपको देखने को मिलने वाला है। गणित का बताने वाला हूँ, कंप्लीट रिसोल्यूशन बताऊंगा और ये हिंदी मीडियम के लिए यह विशेषकर है। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसी को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में यह क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहने वाली है और समय आपको पता है कि 3 घंटे का रहने वाला है। और मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है वो 8 रहने वाली है। पूर्णांक आप 75 है। फुल सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले तो आप अपना ओवरव्यू देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो जो आपके निर्देश थे वो इस प्रकार से थे कि प्रश्नों के लिए आवंटित अंक जो होंगे वो आपके सम्यक अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने बता दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ हैं और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछ जाएगा। इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का क्या रूप होता है, तो क्या होता है, तो 2q+1 होता है। क्या होता है, 2q+1 होता है। यहाँ पर बात करें कि 96 और 404 का HCF कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 96 और 404 का HCF किस प्रकार से निकालते हैं। फिलहाल मैंने आपको निकाल लिया है, 4 हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको 96 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले जो आप 96 करते हैं तो आपका क्या आता है, 96 का करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आता है, 2 चौके 8 इनका 48 बार चला जाता है। फिर 2 से करते हैं तो आपका 24 बार जाता है। फिर 2 से करते हैं तो आपका 12 बार जाता है। फिर हम 2 से करते हैं तो आपका क्या जाता है, तो आपका फिर 2 से करते हैं तो आपका 6 बार जाता है। ये क्या बार जाता है, तो 6 बार जाता है। फिर हम जब 2 से करते हैं तो आपका 3 बार चला जाता है। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं कितने बच्चे हैं। 2 2 के जोड़े कितने हो चुके हैं, तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 है। 2 की पावर 5 है, कितनी है, 2 की पावर 5 है। तो आपकी 2 की पावर यहाँ पर 5 यहाँ पर आ चुकी है। 96 का आ चुका है। और यहाँ पर 404 की अगर बात करें तो 404 को आपको लिखना है, क्या करना है, 404 को लिखना है। फिर इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। क्या करना है, 404 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से हो जाएंगे, 404 को आपको लिखना है। फिर उसके बाद 2 से इसे कट आउट करना है तो आपका क्या आ जाएगा, 202 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं तो आपका 101 आ जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 4 और यहाँ वहाँ पर भी 4 है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वहाँ पर आपका 32 है और यहाँ पर आपका 4 है। तो आपका ऑब्वियसली बात है कि क्या आएगा, और इनके एडसेफ क्या आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात है थर्ड वाले क्वेश्चन की, ये द्विघात बहुपद में बहुपद की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद है, इसलिए बहुपद की घात जो हो जाएगी वो 2 ही होगी, अर्थात आपका विकल्प खा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से आपके एग्जाम में रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण a² प्लस का bs प्लस c इक्वल टू 0 के विविक्तर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे, कोई 2 बराबर मूल होंगे, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब यानी कि विविक्तर का मान ही 0 है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 बराबर होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। आपका विकल्प यहाँ पर खवाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 5वें क्वेश्चन की कि एस एक्स इनका क्या रहा है, एस अक्ष से बिंदु पी की जो दूरी है वो 2,3 है की दूरी है। तो एक्स अक्ष से आपको बिंदु की दूरी बताना है, तो आपको यहाँ पर पी के जो निर्देशांक है वो 2,3 है, इसलिए एक्स अक्ष से जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, किसी एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होती हैं सदैव समांतर होती हैं, सदैव समपाती होती हैं, प्रतिच्छेदी या समपाती होती हैं, सदैव प्रतिच्छेदी होती हैं। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर ग वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है। तो आपको वो बता देना है, कमेंट्स में बता देना है इसको हम क्या कहते हैं। यह रिक्त स्थान आपके 7 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। और 2 बहुपदों का योग क्या होता है आपको बताना है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यानी कि जो भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आएगा आपको वो लिखना है, वो आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में कि क्या लिखना है। दो बहुपदों का योग क्या होता है? दो बहुपदों का योग सदैव क्या होता है? तो बहुपद ही होता है। क्या होता है? तो बहुपद ही होता है। आपको बहुपद लिख देना है। जब किसी यानी कि समांतर यहाँ जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कहलाता है। तब निकाय कैसा कहलाता है? जब किसी समीकरण का निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी संपाती किस प्रकार से कहलाता है आपको वो बताना है। यहाँ पे क्या किसी वर्ग यानी कि द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? तो जब दो वर्ग यानी कि जब द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल होंगे। और कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि 2 राशियों का क्या होता है? तो क्या होता है? तो आपको क्या होता है? तो आपको बता चलूँ समांतर क्या होता है, समय क्या होता है, तो आगे क्या होता है तो आपको पता होगा। समांतर श्रेणी है तो आपका क्या होता है, ये इस प्रकार से होती है a+b और यहाँ पर होती है a+2b होती है। क्या होती है? a+2b होती है। तो हम इसे समांतर अंतर क्या कहते हैं? क्या होते हैं? समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। तो आपको वही लिखना है। नेक्स्ट की बात ने कोई यहाँ पर कहें समांतर लिखने के क्या कहते हैं? तो आपको बता देना है। कोई 3 राशि यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वहाँ की भुज कहलाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है। सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। आपको बता देना है, वही आपको लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में रखा जाएगा। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है और यह क्वेश्चन अभी यहाँ पर 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा? तो आपको सिंपली आपको 12 लिख देना है। क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर 12 लिख देना है। रैखिक बहुपद की घात होती है तो 1 होती है। कितनी होती है? तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? तो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो असंगत लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वर्ग समीकरण का विकृत शून्य हो तो उसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे? समान तथा वास्तविक होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। आपको लिखना है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में आपको लिखना है a,a+b और यहाँ पर है a+2b और यहाँ पर कॉमा है a+3d। इस प्रकार से आपको लिख देना है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का आपको नाम लिखना है। तो पाई क्या होती है? तो आपके पाइथागोरस प्रमेय आपको होती है। मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी क्या होती है? तो वह क्या होती है? तो रूट में क्या होता है? s² प्लस का यानी कि क्या होता है? तो आपको यहाँ पर 4 होता है। वही आपको लिखना है। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ रहा होगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। इसमें क्या आपको स्तंभ आ और स्तंभ ब आपके सामने उपस्थित हो चुका है। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? तो आपको पता होगा कि अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। दो परिमेय व्यंजनों का योग जो होता है वो परिमेय व्यंजक ही होता है। और यहाँ पर बात करें रेखा एस अक्ष को काटते हैं तो y का मान 0 होता है। और यहाँ पर है विविधकरण जब यानी कि विविधकरण जब 0 होता है तो वे क्या होता है? तो मूल वास्तविक होती हैं। क्या होते हैं? जो मूल वास्तविक होती हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय कहलाती है। तो आपका ये हो जाएगा x,0 बिंदु की जो भुज है वो आपका क्या है? तो s आपका भुज हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात है तो 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो आपके सामने आ चुका है 5वां क्वेश्चन। इस प्रकार से रखा जाएगा कि सत्य और सत्य की आपको पहचान करना है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सत्य है? तो आपका यह बिल्कुल ही असत्य रह जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो आपका असत्य नहीं, बिल्कुल सत्य होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर बात करें कि द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। तो द्विघात बहुपद में एक शून्यक नहीं बल्कि 2 द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 ही शून्यक होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि वर्ग समीकरण का आलेख जो होता है वो आलेख का एक सरल रेखा होती है। तो वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। क्या सत्य है? तो नहीं, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है कि समांतर श्रेणी में पद सदैव यानी कि बढ़ते क्रम में होते हैं। तो समांतर श्रेणी के जो पद होती हैं सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, असत्य बात है, क्योंकि बढ़ते भी क्रम में होती हैं और घटते भी क्रम में होती हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही
सत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार छठा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है s+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 2s माइनस 3 है। आपको इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है। यदि आपको यहाँ पर इसकी जो घात आ रही है 2 आ जाती है तो वह द्विघात समीकरण है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो s+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, s प्लस s स्क्वायर होता है प्लस आपका 2x होता है प्लस का आपका यहाँ पे 1 होता है इक्वल टू में आपका 2s हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 2s से 2s आपका कैंसिल आउट हो चुका है और s स्क्वायर इधर आ चुका है और यहाँ पर आपका यहाँ पे कितना आ चुका है तो आपका माइनस का 5 आ चुका है इक्वल टू में आपका 0 है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।